तो आज हम सबसे पहले आपके लिए पढ़ाने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस पढ़ाने वाले हैं? इंपरेटिव सेंटेंस, जो इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा यूज होता है। और उसमें मैंने जैसा कि कल आपको बताया था कि उसमें जो सब्जेक्ट यू है या फिर कर्ता तुम शब्द है वो हमेशा साइलेंट रहता है, छिपा रहता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वो देखेंगे कैसे किस तरह से आता है। जैसे कि मैंने कल सेंटेंस भी बोले थे, फिर से बोल देता हूं। जैसे मैं कहूंगा कि अभी लिखो, तो कहेंगे इसे इंग्लिश में राइट नाउ। क्या कहेंगे? राइट नाउ। ऐसे ही कहेंगे अभी पढ़ो, रीड नाउ। बोर्ड की ओर देखो, तो कहेंगे सी ऑन द ब्लैक बोर्ड या सी टूवर्ड्स ब्लैक बोर्ड, ऐसे कहेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं ये ब्लैक है इसलिए ब्लैक बोर्ड कहेंगे। अगर ये ग्रीन होता, हरा होता तो इसे ग्रीन बोर्ड कहते हैं। श्वेत होता ये व्हाइट तो हम इसे कहते हैं व्हाइट बोर्ड। ठीक है, कुछ बच्चे क्या है गलती में व्हाइट बोर्ड के लिए ब्लैक बोर्ड कर देते हैं या ब्लैक बोर्ड के लिए व्हाइट बोर्ड कर देते हैं, ग्रीन बोर्ड। ऐसे बोर्ड का जैसा कलर होगा हम बोर्ड को वैसे ही बोलते हैं। ठीक है, बोर्ड मीन्स होता है पट या फिर कह सकते हैं तलट। ठीक है, तल या पट कहते हैं, कोई बात नहीं। तो इस तरह से मैं आपको अब सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बताने जा रहा हूं? इसको हिंदी में कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? आज्ञावाचक वाक्य। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स मैं आपको बता देता हूं। रूल को आप जानते हैं, हिंदी में नियम कहा जाता है। और फर्स्ट रूल इसका क्या है? ये वाक्य अधिकांश मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रथम साथ ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मैं इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव मीन्स होता है आज्ञावाचक और सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। इसको हिंदी में कहेंगे आज्ञावाचक वाक्य। इसमें आपके मेन 6 रूल्स होते हैं। कितने रूल्स होते हैं? 6। देखो, फर्स्ट रूल आपका है ये वाक्य अधिकांश मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रथम रूप के साथ बनाए जाते हैं और जो वाक्य के आरंभ में प्रयोग की जाती है। मतलब वाक्य आरंभ में प्रयोग कौन की जाती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सेंटेंस ज्यादातर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कैसे किए जाएंगे? इधर आओ, तो आना वर्ब है यहां पर, तो कम हियर, इधर आओ। उधर जाओ, तो जाना क्या है? मेन वर्ब है। गो देयर, उधर जाओ। इसी तरह से आप कह सकते हैं एक गिलास पानी लाओ, तो लाना क्या है? मेन वर्ब है। ब्रिंग
ए गिलास ऑफ वाटर, ऐसे 2 कप चाय लाओ, ब्रिंग 2 कप टी, 2 कप चाय बना लो, तो बनाना क्या है, वर्ब, तो मेक 2 कप टी या फिर प्रिपेयर 2 कप टी। कुछ लोग कहते हैं बॉयल 2 कप टी, ये भी कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका, जैसे आप कह सकते हैं इसी प्रकार से कि पृष्ठ 10 पर अपनी किताब खोलो, तो खोलना क्या है यहाँ पर, वर्ब, मेन वर्ब है, तो इसी से सेंटेंस आरंभ होगा। ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 10, ऐसे कहेंगे। तो ये जो तरीका है वो आपको मैंने जैसे बताया है कि ये वाक्य मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं। ज्यादातर किससे आरंभ होंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। और इनकी जो पहचान है वो तो हमने आपको बताई दी है। इनमें हमेशा जो सब्जेक्ट यू है वो हमेशा ही साइलेंट रहता है। सब्जेक्ट यू कैसा रहता है, हमेशा साइलेंट रहता है, वो कभी भी हमको दिखाई नहीं देता। तो सब्जेक्ट के बारे में हम जान लेते हैं, वो हमेशा साइलेंट रहता है, ये इसकी पहचान हो गई। और साथ में ये वाक्य ज्यादातर किससे आरंभ होंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होंगे। दूसरी चीज ये है कि फर्स्ट फॉर्म से तो आरंभ होंगे ही, लेकिन कभी क्या है, कभी कभी इनमें हमको देखने को मिल जाता है मत या नहीं शब्द। हिंदी वाक्य में क्या मिल जाता है, मत या नहीं शब्द। तो जब हिंदी वाक्य में मत या नहीं शब्द दिया गया होगा तो हम इन वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद हमेशा वाक्य आरंभ में डू नॉट लगाने से करते हैं। वाक्य आरंभ में क्या लगाएंगे हम, डू नॉट लगाएंगे, तभी उसका अनुवाद हम करेंगे। जैसे कहा जाएगा कि शोर मत करो, हिंदी में क्या कहा जाएगा, शोर मत करो। अब इसको इंग्लिश कन्वर्ट करना है या फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है तो हम कहेंगे डोंट। डू नॉट को शॉर्ट में कहते हैं डांट। डांट मेक ए नॉइज, डांट मेक अ नॉइज, ये कहेंगे हम। उधर मत देखो, डांट सी देयर, ये कहेंगे हम, ठीक है। किसी को गाली मत दो, तो डांट एब्यूज एनीबॉडी, डांट एब्यूज एनीबॉडी, ये कहेंगे। और इसी तरह हम कहेंगे कि कुछ भी कह सकते हैं इसी प्रकार से कि अभी मत नहाओ, ऐसे भी कह सकते हैं अभी मत नहाओ, तो डांट बाथ नहाओ, ये इंग्लिश में कहेंगे। इसी तरह से हम कुछ भी कन्वर्ट करेंगे तो अगर सेंटेंस में मत या नहीं शब्द दिया है कहने का मतलब, तो हमेशा आप डू नॉट से सेंटेंस को आरंभ करेंगे। आरंभ मींस आप जानते ही हैं, आरंभ मींस होता है शुरू करना या फिर प्रारंभ करना, एक ही बात हुई, ठीक है। तो हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे आप, डू नॉट। तीसरा रूल है आपका, यदि हिंदी वाक्य में कभी नहीं शब्द दिया हो तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नेवर को वाक्य के प्रारंभ में लिखा जाता है या फिर शुरू में लिखा जाता है। मतलब सेंटेंस में अगर हमारा हिंदी में कभी नहीं शब्द दिया है, क्या दिया है, कभी नहीं, तो हम वाक्य को अंग्रेजी में जब कन्वर्ट करेंगे या फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे तो हम नेवर को सबसे पहले लिखेंगे। जैसे कि सेंटेंस आएगा कभी किसी को गाली मत दो, तो नेवर एब्यूज एनीबॉडी, नेवर एब्यूज एनीबॉडी। कभी किसी को मत सताओ, तो नेवर टीज एनीबॉडी, ऐसे, ठीक है। इस तरह से नेवर का यूज होता है, मैं भी करके दिखाऊंगा, पहले ही समझ लो। उसके बाद देखेंगे रूल्स 4 है आपका। रूल्स 4 में कह रहे हैं कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में देना या फिर 2 शब्द दिया हो, हिंदी वाक्य के अंत में क्या दिया गया होगा, देना या फिर 2 शब्द दिया गया होगा, तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय लेट से आरंभ किया जाता है। वाक्य किससे आरंभ किया जाएगा आपका, लेट से। कैसे आरंभ किया जाएगा, देखो सेंटेंस इस तरह होगा कि उसे अंदर आने दो। कैसे होगा, उसे अंदर आने दो, मतलब सामने वाले से थर्ड पर्सन की बात की जाएगी। सामने वाले से किसकी बात की जाएगी, थर्ड पर्सन की। कोई अन्य व्यक्ति होगा उसके बारे में उससे बात की जाएगी। तब ऐसी स्थिति में वाक्य अंत में देना या फिर 2 हमको देखने को मिलता है, तो उसे अंदर आने दो। तो ऐसे वाक्य को सबसे पहले किससे आरंभ करेंगे, लेट से। लेट किसको, उसे, हिम
कम इन, लेट हिम कम इन, लेट मीन्स दो, हिम मीन्स उसको, कम मीन्स आने, इन मीन्स अंदर, उसको अंदर आने दो, इस तरह से। या फिर इसी तरह से नेक्स्ट होगा उसको खाना खाने दो, ये भी है। तो लेट हिम ईट द फूड या लेट हिम टेक द फूड, टेक लगाएंगे या फिर ईट भी लगाते हैं। तो लेकिन इसमें यह भी देखना पड़ता है हमें उसे, अब उसे तो कह रहे हैं, अब हमको ये कंफर्म होगा उस समय तो कि उसे कौन है, उसे लड़की भी हो सकती है और उसे लड़का भी हो सकता है। अर्थात हिंदी में कहेंगे स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग, इंग्लिश में कहेंगे मस्कुलाइन और फीमेनाइन। तो अगर मस्कुलाइन है कहने का मतलब पुल्लिंग है तो हम हिम यूज करते हैं लेट के बाद, और अगर वो फीमेनाइन है अर्थात स्त्रीलिंग है तो हम लेट के बाद हर का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? हर का यूज करेंगे। तो ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो ऐसे इसी तरह करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे रूल नंबर 5 है आपका, यदि हिंदी वाक्य में चलो खेलें, चलना चाहिए, जाना चाहिए, पीना चाहिए, खाना चाहिए, देखना चाहिए इत्यादि शब्द दिए हो तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय लेटस से आरंभ करते हैं। तो वाक्य हमेशा किससे आरंभ किया जाएगा इसी स्थिति में? लेटस से। अगर वाक्य में चलो खेलें, चलना चाहिए, जाना चाहिए, पीना चाहिए, खाना चाहिए इत्यादि सब दिए गए होंगे तो वाक्य को हमेशा किससे आरंभ किया जाएगा? लेटस से। मतलब लेटस से ही बनाया जाएगा वाक्य सबसे पहले। तो कैसे? अब हमें यहां से चलना चाहिए, हिंदी में क्या आएगा? अब हमें यहां से चलना चाहिए तो कहेंगे लेट अस गो नाउ फ्रॉम हियर। इंग्लिश में क्या कहेंगे? लेट अस गो नाउ फ्रॉम हियर। अब हमें खाना खाना चाहिए तो लेट अस ईट द फूड नाउ, ऐसे इस तरह से। नेक्स्ट देखेंगे आपका नेक्स्ट रूल है नंबर 6, यदि हिंदी वाक्य में किसी से निवेदन, आग्रह या विनती की जाए, निवेदन, आग्रह या विनती की जाए तो, या फिर उसमें कृपया शब्द भी दे रखा हो, कभी कभी क्या है निवेदन, विनती, आग्रह किया जाएगा या फिर क्या करेंगे कृपया शब्द को दे देंगे तो भी निवेदन किया जा रहा है, जाहिर सी बात है। तो हम क्या करेंगे ऐसे वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय उसको सबसे पहले प्लीज या काइंडली सेंटेंस के आरंभ में ही लगाएंगे। सेंटेंस को आरंभ किससे करेंगे? प्लीज या काइंडली से। सबसे पहले सेंटेंस में प्लीज या काइंडली वर्ड का यूज करेंगे हम, उसके बाद अन वर्ड का यूज करेंगे, अर्थात मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट नोट में देख लें आप क्या है। नोट को आप हिंदी में जानते ही हैं, विशेष कहते हैं। तो इसका क्या है, इन वाक्यों में सदैव मेन वर्ब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है। तो ये कंटेस्ट कर लें आप, अच्छी तरह से इसे याद कर लें, क्योंकि ये रूल्स नहीं मालूम होंगे तो आप इसके लिए सही प्रकार से ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। ये रूल्स आपको मालूम होने चाहिए। अभी मैं आपको इनके अकॉर्डिंग ही कुछ फार्मूले दूंगा और फार्मूले देने के साथ साथ आपके लिए ट्रांसलेशन भी करवाऊंगा। ठीक है। तो ये मैंने बताया कि नोट जो विशेष है आपका, तो इन वाक्यों में सदैव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म मींस आप जानते ही हैं प्रथम रूप होता है या फिर प्रथम अवस्था कह सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है इसमें। माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन सी ऑन द ब्लैक बोर्ड। ये जो फॉर्मूले अभी मैंने दिए हैं आपको, जो उन्हीं नियमों के अकॉर्डिंग हैं जो अभी मैंने दिए थे इससे पहले आपको। तो फर्स्ट फार्मूला आपको फर्स्ट रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगा, सेकंड फार्मूला आपको सेकंड रूल के अकॉर्डिंग है, थर्ड फार्मूला आपका थर्ड रूल के अकॉर्डिंग है और फोर्थ फार्मूला आपका फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग है। फाइव फार्मूला आपका 5 रूल के अकॉर्डिंग है और नंबर 6 फार्मूला आपका 6 रूल के अकॉर्डिंग है। तो ये आप देखेंगे जो मैंने बताया था आपको कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं
तो पहले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे आप, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और अदर वर्ड जो भी बच जाएगा उसको लिख लेते हैं बाद में। नेक्स्ट आपका है सेकंड नंबर का फॉर्मूला, डू नॉट से आरंभ करते हैं। कब? जब वाक्य में मत या नहीं शब्द दिया होता है। तो सबसे पहले डू नॉट लगाएंगे या फिर डोंट, शॉर्ट फॉर्म डोंट लगा देंगे। उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड लगा देंगे जो भी बच जाएगा, उसके बाद फुल स्टॉप लिख देंगे। फिर क्या करते हैं फॉर्मूला थर्ड में, देखो बेवाक्य जो कभी नहीं शब्द से आरंभ हो या फिर कभी नहीं शब्द दिया गया हो उनमें, तो उसको हम यूज करते हैं। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि कभी नहीं शब्द सेंटेंस में दिया गया होगा तो सबसे पहले नेवर लगाएंगे, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, तब अदर वर्ड यूज करेंगे, उसके बाद में फुल स्टॉप का यूज करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है, अगर सेंटेंस में जो मैंने रूल नंबर 4 दिया था आपको कि सेंटेंस में देना या फिर दो शब्द का यूज हुआ हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटेंस को अनुवाद करते समय लेट यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे जो भी क्रम दिया गया होगा उसे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, अदर वर्ड जो बच जाएगा उसको लिख लेंगे, उसके बाद में फुल स्टॉप लिखेंगे। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 5 जो हमने दिया था उसमें बताया गया था कि बेवाक्य जिनमें चलो खेलें, चलना चाहिए, जाना चाहिए, आना चाहिए, उठना चाहिए, बैठना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए इत्यादि सब दिए गए होंगे, तो ऐसे वाक्यों में हम सबसे पहले लेटर्स लिखेंगे, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे, उसके बाद में अदर वर्ड लिखेंगे और फुल स्टॉप लिखेंगे। इसमें देखो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आपको लेट के साथ दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर दिया था मैंने, रूल आपको 6 दिया था, उसमें बताया गया था कि बेवाक्य जिनमें किसी से आग्रह, निवेदन या विनती की जाए या फिर बेवाक्य जिनमें वाक्य में कृपया शब्द दे रखा हो, तो ऐसी स्थिति में हम उन वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले प्लीज या काइंडली का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में अदर वर्ड और फुल स्टॉप लिखेंगे। अब ये जो आपको फॉर्मूले दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग मैं आपको ट्रांसलेशन करके दिखाऊंगा, सेंटेंस बना के दिखाऊंगा। तो आप देखेंगे फर्स्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग समझ लो अच्छी तरह से। फर्स्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस नंबर फर्स्ट है और सेकंड फार्मूले के अकॉर्डिंग नंबर सेकंड और थर्ड के अकॉर्डिंग थर्ड नंबर, फोर्थ के अकॉर्डिंग 4 नंबर। तो देखेंगे फर्स्ट फार्मूले का अकॉर्डिंग क्या है, एमबी फर्स्ट आना चाहिए प्लस ऑब्जेक्ट आना चाहिए और अदर वर्ड आना चाहिए। तो एमबी फर्स्ट देखें, सेंटेंस है मुझे एक गिलास पानी लाओ, तो लाओ क्या है यहाँ पर एमबी, मेन वर्ब है, तो लाना की इंग्लिश क्या होती है, रिंग लाना होती है। तो ये फर्स्ट फॉर्म में लिखा है हमने। उसके बाद क्या है फॉर्मूले में, ऑब्जेक्ट क्या है आपका इसमें, मुझे, तो मुझे ले लिया गया मी, मुझे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मी कहते हैं। उसके बाद में क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट मुझे हो गया और अदर वर्ड आना चाहिए, तो एक ग्लास ऑफ वाटर, ये भी अदर वर्ड में आता है या फिर ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं इसको हम। तो आपका हो गया ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी लाओ। तो अब हम कहेंगे नेक्स्ट सेकंड नंबर फॉर्मूला है आपका डू नॉट आना चाहिए सेंटेंस में, उसके बाद एमबी फर्स्ट आना चाहिए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो उसे मत पीटो, तो मत आ गया वर्ड, इसका मतलब सेंटेंस में डू नॉट का यूज होगा। डोंट हमने शॉर्ट में लिख दिया, डोंट लिख दिया। अब एमबी फर्स्ट, एमबी क्या है, पीटना, तो बीट। फिर क्या है ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, हिम। हमने मान लिया कोई लड़का है तो उसके लिए हिम लिख देंगे, लड़की होती तो हर आता, तो डोंट बीट हिम, इस तरह से आएगा आपका। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर, नेवर का यूज होना चाहिए, एमबी फर्स्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, अदर वर्ड आना चाहिए। ये कब आएगा, जब सेंटेंस में कभी नहीं शब्द दिया गया होगा। कौन सा शब्द दिया गया होगा, कभी नहीं। तो कभी नहीं शब्द देखो इसमें है नेवर का यूज है, किसका यूज है, नेवर सबसे पहले लगाएंगे क्योंकि कभी मत या कभी नहीं एक ही बात होती है। उसके बाद में
वर्ब, मेन वर्ब आना चाहिए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है इसमें? सताना या चिढ़ाना। तो सताना होता है टीज, टीज हो गया। फिर किसको? एनीबडी, किसी को, किसी को इंग्लिश क्या होती है? एनीबडी या फिर एनीवन भी कह सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है आपका नंबर 4, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एमी फर्स्ट प्लस ओबीजे, सॉरी ओडब्ल्यू, अदर, अर्थात अदर वर्ड, अर्थात क्या है? अदर वर्ड आना चाहिए आपका। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेट लिखेंगे, सेंटेंस आपका इस तरह से है, उसे अंदर आने दो। तो देखो दो आ गया सबसे पहले, लास्ट में क्या आ गया? दो। तो दो की इंग्लिश सबसे पहले हम लिखेंगे लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? उसे, हिम, मतलब कोई लड़का मान लिया हमने, मस्कुलाइन जेंडर मान लिया हमने। उसके बाद में वर्ब, वर्ब क्या है? मेन वर्ब आना। तो कम, कहां? अंदर, अंदर की इंग्लिश होती है इन। तो क्या हो गया? लेट हिम कम इन, इस तरह से। नेक्स्ट आपका देखो नंबर 5, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनेगा। तो आपका सेंटेंस कुछ इस तरह होगा, अब हमें यहां से चलना चाहिए, चलना चाहिए। तो देखो अब हमें यहां से चलना चाहिए, तो इसमें चलना चाहिए, जाना चाहिए, आना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, मैंने रूल नंबर 5 में आपको बताया है। तो उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे इसे। लेकिन इसका फॉर्मूला ये है, तो फॉर्मूले में हम क्या करेंगे? देखेंगे सबसे पहले लेटेस्ट आएगा। क्या आएगा? लेटेस्ट। ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते समय लेटेस्ट लिखा जाता है। सबसे पहले हम लिख देंगे लेट अस। उसके बाद में क्या लिखेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब इसमें देखो चलना चाहिए, तो चलना मतलब गो, फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, गो। लेट अस गो नाउ, नाउ मीन्स अब होता है, क्या होता है? अब। तो लेट अस गो नाउ, से की अंग्रेजी फ्रॉम, क्योंकि एक जगह से जो दूसरी चीज अलग होती है तो वहां फ्रॉम लगता है से की इंग्लिश। वैसे से की इंग्लिश टू भी होती है, ऑफ भी होती है, लेकिन ये कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करता है। ये मैं आपको बाद में सिखाता हूं। तो लेट अस गो नाउ फ्रॉम, कहां से? यहां से। तो फ्रॉम हेयर, ठीक है? लेट अस गो नाउ फ्रॉम हेयर, ये इस तरह से हम लिखेंगे। नेक्स्ट आपका ठीक है, लेट अस गो नाउ फ्रॉम हियर। अब देखेंगे 6 नंबर फॉर्मूला जो आपका है, प्लीज या काइंडली आना चाहिए, इसमें एमी फर्स्ट आना चाहिए और ओबीजे और ओ डब्ल्यू अर्थात अदर वर्ड आना चाहिए इसमें आपका। तो उसमें आएगा जब सेंटेंस में आग्रह किया जाएगा या निवेदन किया जाएगा किसी से कुछ करने के लिए, ठीक है? तो हम कहेंगे कृपया आज मुझे ₹10 उधार दे दो, ₹10 उधार दे दो। कृपया आज मुझे ₹10 उधार दे दो। तो आप लोग समझ सकते हैं यहां पर दो आ गया, तो ऐसा नहीं है लेट से आरंभ हो सेंटेंस, ये लेट से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? मैंने बताया था लेट से तभी सेंटेंस बनता है जब सामने वाले से किसी थर्ड पर्सन की बात की जाए, और यहां पर डायरेक्ट सामने वाले से ही बात की जा रही है, क्योंकि कृपया आज मुझे ₹10 उधार दे दो, थर्ड पर्सन की बात नहीं करी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में लेट से नहीं बनेगा सेंटेंस, किससे बनेगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। लेकिन सबसे पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा? प्लीज या काइंडली, क्योंकि सेंटेंस में क्या दिया गया है? कृपया। तो प्लीज, अब क्या आएगा? प्लीज काइंडली में से प्लीज लिख लिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है इसमें? उधार देना। तो उधार लेना क्या होता है? बोरो मीन्स उधार लेना होता है, और लेंड मीन्स उधार देना होता है। तो लेंड मी ऑब्जेक्ट आ गया,
या फिर लेट ना लिखे, ये सब कुछ ना लिखे, हम डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं गिव मी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गिव मी। तो लैंड ही लिखो फिलहाल में, लैंड मी। कितने रुपए? 10 रुपए। 10 रुपीस। कब? आज। प्लीज लेंड मी 10 रुपीज टुडे। या फिर हम कह सकते थे प्लीज लेंड मी टुडे 10 रुपीज, ऐसे भी कह सकते थे। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसे ट्रांसलेशन इसकी करेंगे और ऐसे अनुवाद करते रहेंगे और यही प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रैक्टिस के लिए उसमें सेंटेंस भी दूंगा आपको अभी। ठीक है,